ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम देखें कि देश में फ्रॉम ए पीक ऑफ 37 लाख एक्टिव केसेस जो कि 10 मई के समय पर नोट किया गया था, उसमें कमी होते होते अब 5 लाख से भी कम एक्टिव केस देश में रह गए हैं। पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 4,64,000 केसेस अभी देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यह डेटा भी पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो 5 लाख से कम संख्या में एक्टिव केसेस हम पिछले 4 दिनों से अपने देश में नोट कर रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंटिन्यूड बेसिस पर, ताकि इन केसेस में फर्दर रिकवरी की तरफ फोकस करते हुए इस संख्या को और कम किया जा सके। While this is a very positive news, I would also like to submit and highlight कि अभी भी देश में ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, यानी कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी अधिक है और जरूरत है कि उन जिलों में स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट एक्टिविटीज का पालन किया जाए ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। और इसमें भी हम देखें तो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा और नागालैंड और ऐसी स्टेट्स है जहां पर कि उन जिलों में केस पॉजिटिविटी हाई है। यहां यह विषय हम सबको समझने की जरूरत है। एक स्थाई पर ओवरऑल डेली केसेस में जो रिपोर्टिंग हो रही है वह कम हो रही है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी प्रतिशत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि अगर अधिक इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट किया जाए तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि सेकेंड वेव अभी भी कुछ हद तक लिमिटेड एरियाज में जो है वह स्प्रेड है और जरूरी है कि हम कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर उसी श्रद्धा से काम करें ताकि हम इन एरियाज को भी कंट्रोल कर सकें। मैं कुछ मीडिया कवरेज ही आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूंगा जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाई पर, जिसे एक टर्म भी बोली गई है, रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शंस खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इंफेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्थाई से, उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं, वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कंटिन्यूस बेसिस पर लड़ने वाली लड़ाई है और हम शुरू से हमेशा ये कहते आए हैं, हेल्प अस टू हेल्प यू। हमें कम्युनिटी सपोर्ट की, आप सबके सपोर्ट की, आप सबके गाइडेंस की बहुत जरूरत है ताकि इस बीमारी से हम जूझ सकें। दूसरे लहर में जो परेशानियां सामने आई उससे सीख लेके भी अब आगे हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य में 119 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। हमारे जितने सदर अस्पताल हैं, सभी सदर अस्पतालों में कई चयनित प्रमुख अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जा रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए जा रहे हैं। तो ये काम किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों की बड़ी संख्या में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग का काम चल रहा है। सामान्य चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सक के लगभग 6300 पदों पर ये चयन का कार्य हो रहा है। उसके अलावा एनएचएम के माध्यम से राज्य में लगभग 850 एएनएम नर्सेज की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उसके आवेदन मंगा लिए गए हैं। अन्य कई पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनकी नियुक्ति की भी प्रक्रिया चल रही है।
हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलने, और मैं उनसे मिला हूँ। कई बातें थी हमारी इंटरनल मैटर्स पार्टी की, हमारे पंजाब के डेवलपमेंट की, वो सारी बातें मेरी उनसे हुई हैं। एंड आई हैव, जो फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे as far as Punjab party is concerned, or whatever other political activity, we are all geared up to take full action on जो भी वो चाहेंगे. So we have no problem पंजाब के साथ. Punjab is totally geared up for the coming elections, and जो भी फैसला कांग्रेस पार्टी में do on anything, the Congress president, we are all ready for it. The Prime Minister, Mr. Modi, calling His Holiness the Dalai Lama to wish him on his 86th birthday is a great gesture by the Prime Minister of India. It is despite the fact that there is a big border issue, the tension between India and China, and the Prime Minister doing this is a sign of India showing its strength. I think this is a very positive move from Prime Minister Modi on wishing happy birthday to His Holiness, because His Holiness is embodiment of tolerance, compassion and non-violence. So non-violence and compassion, it has its birth from the land of Buddha, that is India. So His Holiness being in exile for more than 60 years, India is Karambhumi of His Holiness, and recognition by the Prime Minister of India for the work of His Holiness and wishing him for his on his birthday is very positive move, I think. In a review meeting of Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation, Chief Minister Ashok Gehlot said that in the years to come demand for plumbers, electricians and fitters will increase in rural areas. In view of this, RSLDC should provide skill training to more and more rural youth in the course like plumber, electrician and fitter, etc. If required, additional training centers should be open to impart training to youth. The CM stressed that targets should be fixed to provide employment opportunities to more and more youth, and for this, better coordination should be established between various departments. Besides, he directed for time-bound implementation and adequate monitoring of the budget announcements. The CM said that RSLDC should select the trading partner firms after thorough investigation of available infrastructure and facilities needed for skill development. It should be ensured that the training partner provides placements to the trained youth as per the numbers prescribed in the conditions of MOU. During the meeting, CM Gehlot also praised the scheme initiated for eradication of begging by linking beggars to employment through various skill training. He said that in order to make the cities free from begging practices, this scheme should be scaled up to all districts of the state.
an epicenter of faiths, a place where brotherhood and bonhomie among various religions flourished and prospered at its best. The Dargah of Sayyid Hussain Shah Wali, situated in Hyderabad city, is one such melange of diversities. Whether one is Hindu, Muslim, Sikh or from any other community, the aroma of the shrine serenades them into cheerfulness and a belief of fulfillment ensues in them. बुजुर्गाने दिन का दर ऐसा है, यहाँ पे कोई मज़हब की ये नहीं है, ना कोई हिंदू बोल के आता ना कोई मुसलमान बोल के आता, जो भी आता अपनी ज़रूरत के लिए आता, दुआ कर लेके चले जाता। फ़र्क इतना ही है। मैं जब से होश संभाला जब से देखता हूँ ये एक ही दरगाह बोल के नहीं, जितने भी दरगाह में गए वहाँ पे कोई भी मज़हब का ऐसा नहीं है कि हिंदू आना मुसलमान आना, कोई रोक टोक नहीं है। Popular among all faiths, the shrine holds an illustrative history that is around 455 years old. It is said that Hussain Shah Wali was a renowned architect besides being a Sufi saint. He is credited with building the Hussain Sagar, an age-old lake in Hyderabad. Believed to be a descendant of Khwaja Banda Nawaz and husband of Princess Khairiyat Un Nisa Begum, Hussain Shah Wali died in the year 1620. వాతావరణం అంటే మంచిగానే ఉంది. ఇంకోటి ఏదంటే మొక్కుకుంటే అది జరుగుతుంది. ఇది నేను రావడం సెకండ్ టైం వచ్చాను ఇక్కడికి రావడం టెంపుల్కి. జరిగింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి సో మళ్ళీ మొక్కుకుందామని వచ్చాను ఇక్కడికి. హిందూ ముస్లిమ్స్ అంటే ప్రతి వాళ్ళు వస్తారు, ప్రతి అంటే క్రిస్టియన్స్ కానీ హిందూస్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ దర్శనం చేసుకుంటారు. దర్శనం చేసుకొని మంచిగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి అందరూ వస్తున్నారు ఈ టెంపుల్కి. హిందువులు రావాలి ముస్లిమ్స్ రావాలి డివైడ్ ఏం లేదు కదా, అందరూ రావడానికి దర్శనం చేసుకోవడానికి ఉంది ఇక్కడ మంచిగా, లోపల అబ్జెక్షన్ కూడా లేదు. The Dargah of Hussain Shah Wali is a perfect example of communal harmony that is witnessed throughout the length and breadth of our country. The solidarity among the different religious communities has remained a hallmark of India's unity since time immemorial. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.